अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक बाय शवाल। तो अब बात कर लेते हैं एशिया कप 22 के 5वें मैच के बारे में जो कि कल हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ। आई एम डूइंग दिस आफ्टर द मैच। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं मैच से पहले एनालिसिस कर दूं, लेकिन मैंने कहा चलें मैच के बाद एनालिसिस दफ़ा ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी के तो श्रीलंका मतलब जीत गया और काफ़ी टफ मैच हुआ और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, सेम लाइक पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश की तरह। और आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक मतलब नहीं डिसाइड हो पा रहा था कौन सी टीम जीतेगी। तो बांग्लादेश मतलब बैड लक और श्रीलंका ने मतलब जान मारी और आखिरी दम तक उनके बॉलर्स जो थे मतलब उनके टेल एंडर्स थे, उन्होंने प्रेशर में हैंडल किया अच्छी तरह से सिचुएशन को और वो जीत गए। तो जो मतलब कि वीक पॉइंट्स थे, अगर हम बांग्लादेश के वीक पॉइंट्स की बात करें तो बांग्लादेश की जो स्पिनर्स थे वो उस तरह से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। पार्ट टाइम स्पिनर्स से उन्होंने 3 ओवर करवाए मेहदी हसन से और वो नॉर्मल स्पिन कर रहे थे और नॉर्मल स्पिन इस तरह के सिचुएशन मैचेस में, टफ मैचेस में कहाँ आरामद नहीं आती। और उनके 17 एक्स्ट्रास करवाए बांग्लादेश, जिसमें 9 बॉल्स और वाइड शामिल थे एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका जिन्होंने 9 बॉल और वाइड्स के एक्स्ट्रा नहीं दिए। तो यहाँ पे मेन चीज़ एक्स्ट्रास की वजह से बांग्लादेश को मार पड़ी। बाकी जैसा कि मैच से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी कह लो दोनों टीमें आपस में एक दूसरे को टॉन्ट कर रही थी पेस अटैक को लेके। तो पेस अटैक दोनों टीमों का वीक है एज़ कम्पेयर टू स्पिन अटैक। और स्पिन अटैक भी कह लो कि बांग्लादेश का स्पिन अटैक भी उनके काम नहीं आया। तो मतलब बैटिंग लाइनअप तो बांग्लादेश की पहले मैच में भी अच्छी रही थी और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और दूसरी मैच में भी उनकी बैटिंग लाइनअप ठीक रही है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और बैटिंग लाइनअप उनकी अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ उनके स्पिनर्स थे। और आप इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की और विकेटें भी ली, लेकिन आखिरी मोमेंट पे, क्रंच मोमेंट पे, जिस तरह सेम लाइक इंडिया पाकिस्तान के मैच में हारिस रऊफ पेनल्टीमेट ओवर में मार खा गए थे, इस तरह यहाँ पे इबादत हुसैन पेनल्टीमेट ओवर में मार खा गए। 9 बॉल्स भी उन्होंने करवाई और एक्स्ट्रा स्कोर्स भी लीक किए, क्योंकि शारजा दुबई की पिच में ज़रा मुश्किल हो जाता है जब आप चेस कर रहे हैं, बॉलिंग अपने स्कोर को डिफेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रैम्प्स भी कल हमने देखे कि इबादत हुसैन को उनके जो पेस अटैक था उनको क्रैम्प्स पड़े और उसके बाद बॉल पे सीधा ग्रिप भी नहीं आ रही थी। एक्स्ट्रा 9 बॉल्स भी करवाई, वाइड्स भी उन्होंने करवाई और स्लो ओवर रेट की वजह से उनका एक फील्डर भी एक्स्ट्रा ओवर में लाना पड़ा, सर्कल में लाना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी जिसकी वजह से बांग्लादेश हार गई और श्रीलंका इन द एंड जीत गई। तो पहला मैच उन्होंने कोई अच्छा अफगानिस्तान के खिलाफ एक अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे वो अपने नर्व से काबू रखे और उनका जो मतलब बैटिंग डेप्थ थी वो उनको इस दफ़ा मैच में लेने में कामयाब हो गई। लेकिन उनको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश टीम अगर 183 स्कोर आपके खिलाफ कर देती है तो आपकी बॉलिंग लाइनअप आपको सुपर 4 में काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। तो बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा। बाकी उनके जो कैप्टन है दिनेश शंका, उनको भी ऊपर आना पड़ेगा और उनको बॉलिंग में भी रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो लाइक बॉलिंग भी नहीं कर रहे और काफ़ी लेट आते हैं प्लेयर में, तो वहाँ पे वो खेल भी नहीं सकते। कल अच्छी फॉर्म में लगे वो, तो उनको ऊपर ट्राई किया जा सकता है, मैनेजमेंट ऊपर ट्राई करे और अगले मैचेस में। अब अगला मैच जो है श्रीलंका का अफगानिस्तान के साथ है, फिर इंडिया और पाकिस्तान के साथ प्रोबेबली होगा अगर आज वाले मैच में डिसाइड हो जाता है पाकिस्तान हांगकॉन्ग के दरमियान। तो लेट्स सी कि किस तरह श्रीलंका अपनी अप्रोच को लेकर चलता है। और बांग्लादेश के लिए बहुत सारी चीज़ें लुक आफ्टर करनी, मतलब दोबारा से एक दफ़ा रीप्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि शकीब अल हसन का 2 मैच थे यहाँ पे पहले और कंसिडर द पास सीरीज जिसमें जिम्बाब्वे और बाकी टीमों के साथ भी हारे हैं, उसके मुकाबले में उन्होंने दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छा एक मतलब फ़ाइट शो किया है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के आके दोबारा आप एक अच्छी फ़ाइट शो करें और मतलब इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया है एज़ कम्पेयर टू पास्ट फॉर्म ऑफ द बांग्लादेश। तो बाकी अब आगे बांग्लादेश की ट्राई सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ, तो उसमें उन्हें एक और मौका मिलेगा अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को जांचने का। बाकी मुशफ़िक़ुर रहीम की फॉर्म काफ़ी लो है। मुशफ़िक़ुर रहीम के बाद शकीब अल हसन 100 T20 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लाइक लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो उनको मतलब देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा, बैटिंग फॉर्म को बहाल करना है, क्योंकि मतलब 100-120 की स्ट्राइक रेट से अगर आप T20 मैच में खेल रहे हैं तो वो फिर 1 डे का स्ट्राइक रेट हो जाता है, तो उसमें आपको तेज़ खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ ऑप्शन मौजूद है मुशफ़िक़ुर रहीम के बैक साइड पे, और महमूदुल्लाह अच्छी फॉर्म में नज़र आए, नसीर हुसैन आपके पास अच्छी फॉर्म में नज़र आए, और उसके अलावा हमारे पास अफ़ीफ़ हुसैन और महमूदुल्लाह अच्छी फॉर्म में नज़र आए हमारे पास। और ओपनर्स का जो एक्सपेरिमेंट किया वो भी अच्छा, मेहदी हसन को ऊपर भेज के अच्छा उन्होंने खेला वहाँ पर। और दूसरा मतलब श्रीलंका का जो गुड लक चाम आपके पास जो था तो कुशाल मेंडिस, उनको 4 मौके मिले और वही मेन पॉइंट था जहां पर बांग्लादेश के हाथ से मैच चल गया। 4 मौके मिले, एक रन आउट का और 2 कैच मिस हुए, फिर 9 बॉल पे आउट हुए। तो ये जो कुशाल मेंडिस की इनिंग्स थी वो एक कह लो कि डिसाइडिंग फैक्टर था जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हार गया। और अगर कुशाल मेंडिस को स्कोर ना कर पाता, कुशाल मेंडिस का मुशफ़िक़ुर रहीम स्टार्टिंग में जब वो 2 स्कोर पे खेल रहे थे वहाँ पे कैच ड्रॉप ना करते तो जीतने के
ज़्यादा चांसेस थे बांग्लादेश के। और मतलब मेरी अगर प्रेडिक्शन थी तो मैं यही मतलब प्रेडिक्ट कर रहा था कि बांग्लादेश जीतेगी, लेकिन बांग्लादेश एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका, मतलब हमने पहले भी मैचेस में देखा कि उस टफ मोमेंट्स पे आके या डिसाइडिंग मोमेंट्स पे आके या प्रेशर मोमेंट्स पे आके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा 2019 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी देखा कि इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट ओवर में 5 से स्कोर नहीं कर पाए थे। तो बांग्लादेश टफ इस तरह के मोमेंट्स पे बांग्लादेश काफ़ी कह लो कि नर्वस हो जाता है, और उन पे लाइक बॉलिंग भी उनकी, जिस तरह कल उनके एक बॉलिंग ऑप्शंस भी नहीं थे और स्पिन से वो अपने ओवर का कोटा जो पूरा करवा रहे थे, तो काफ़ी मतलब चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक नहीं दी बांग्लादेश के खिलाफ। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और बांग्लादेश को रीथिंक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को और प्लान करना पड़ेगा, और अगले मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द बांग्लादेश। एंड श्रीलंका को अब अच्छे खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से अफगानिस्तान के साथ मैच होगा, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ मोस्ट प्रोबेबली मैचेस होंगे। और लेट्स सी कि बांग्लादेश क्योंकि होस्ट भी है, प्रेशर भी है, और एक फॉर्म भी बहाल करनी है उन्होंने अपनी, तो एक ये जीत से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा श्रीलंका को, और वो अच्छे करने की कोशिश करेंगे सुपर 4 के मुकाबले में। तो दैट्स इट फ्रॉम दैट टुडेज एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक बाय शवाल। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।